देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग जारी है। 29 अगस्त को दूसरे चरण की वोटिंग होगी और 1 सितंबर को आखिरी चरण की वोटिंग होगी। वहीं 6 जिलों में होने वाले पंचायत चुनावों में राज्य के 6 मंत्रियों और 33 विधायकों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। 6 जिलों में जोधपुर सबसे हॉट है, क्योंकि जोधपुर एक तो मुख्यमंत्री गहलोत का गृह जिला है, साथ ही मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह का संसदीय क्षेत्र भी है। ऐसे में जोधपुर की पंचायत समितियों में भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला रहने की उम्मीद की जा रही है। आइए आपको बता देते हैं कि पंचायत चुनावों में कौन कौन से मंत्रियों की साख दांव पर लगी हुई है। जोधपुर में इनकी साख दांव पर। जोधपुर में सीएम गहलोत, लोकसभा प्रत्याशी रहे वैभव गहलोत, बिलाड़ा में कांग्रेस विधायक हीराराम मेघवाल, लोहावट में कृष्णाराम विश्नोई, लूनी में महेंद्र विश्नोई, ओसिया में दिव्या मदेरणा, शेरगढ़ में मीना कंवर के सामने प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है। फलौदी में बीजेपी विधायक पब्बाराम विश्नोई और भोपालगढ़ में आरएलपी विधायक पुखराज गर्ग और केंद्रीय मंत्री व सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत की ग्रामीण क्षेत्रों में पकड़ का टेस्ट होना है। जयपुर में 2 मंत्री, 4 कांग्रेस, 3 निर्दलीय, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष और 3 बीजेपी विधायकों की परीक्षा। जयपुर जिले में झोटवाड़ा विधायक और कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, कोटपुतली विधायक राजेंद्र यादव के साथ आमेर के विधायक बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया की प्रतिष्ठा दांव पर है। चाकसू से पायलट समर्थक विधायक वेद प्रकाश सोलंकी, विराटनगर से इंद्राज गुर्जर, जमवारामगढ़ से गोपाल मीणा और बगरू से कांग्रेस विधायक गंगा देवी का ग्रामीण क्षेत्रों में पकड़ का टेस्ट होना है। दूदू से निर्दलीय बाबूलाल नागर, शाहपुरा से निर्दलीय आलोक बेनीवाल और बस्ती से निर्दलीय लक्ष्मण मीणा की प्रतिष्ठा दांव पर है। इसी तरह चोमू में बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा, फुलेरा में निर्मल कुमावत और सांगानेर में अशोक लाहोटी का ग्रामीण इलाकों में पकड़ का टेस्ट होना है। साथ ही जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। दौसा में 2 मंत्री, 3 विधायकों और 2 सांसदों की प्रतिष्ठा से जुड़ा चुनाव। दौसा में कांग्रेस बीजेपी के दिग्गजों के बीच ग्रामीण इलाकों में सियासी पैठ का आकलन होना है। लालसोट विधायक और सहकारिता मंत्री प्रसादी लाल मीणा, सिकराय से विधायक महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा, बांदीकुई विधायक जीआर खटाना, महवा से निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुडला के सामने चुनौती है। दौसा में बीजेपी की राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा और सांसद जसकौर मीणा के प्रभाव का आकलन भी होगा। सवाई माधोपुर में 3 कांग्रेस और 1 निर्दलीय विधायक का टेस्ट। सवाई माधोपुर जिले में कांग्रेस के 3 और 1 निर्दलीय विधायक का इन चुनावों में टेस्ट होना है। बामनवास से कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा, खंडार से अशोक गैरवा, सवाई माधोपुर से दानिश अब्रार की इन चुनावों में ग्रामीण इलाकों में पकड़ का अंदाजा होगा। पूर्व संसदीय सचिव और बीजेपी नेता जितेंद्र गोठवाल भी इन चुनावों में सक्रियता से लगे हैं। भरतपुर में 2 मंत्रियों का टेस्ट, सभी कांग्रेस के, अब प्रदर्शन दोहराने की चुनौती। भरतपुर में सभी विधायक सत्ताधारी पार्टी के हैं। इस बार पंचायती राज चुनाव में प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है। भरतपुर में 2 मंत्री, 4 विधायकों की ग्राउंड पकड़ का टेस्ट होना है। वैर से विधायक और राज्य मंत्री भजन लाल जाट, भरतपुर से आरएलडी विधायक और मंत्री सुभाष गर्ग, पूर्व मंत्री और डीद कुमेर विधायक विश्वेंद्र सिंह, नगर विधायक वाजिब अली, कामा विधायक जाहिदा खान, बयाना विधायक अमर सिंह जाटव के सामने कांग्रेस के प्रधान बनाने की चुनौती है। पूर्व विदेश मंत्री जगत सिंह के बेटे की बीजेपी में एंट्री के बाद से भी सियासत गरमाई हुई है। सिरोही में कांग्रेस का कोई विधायक नहीं, 2 बीजेपी विधायकों और 1 निर्दलीय का टेस्ट। सिरोही में कांग्रेस का कोई विधायक नहीं है। सिरोही से गहलोत समर्थक निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ही पंचायती राज चुनावों में कांग्रेस की तरफ से ग्राउंड पर सियासत कर रहे हैं। टिकट वितरण में भी उनकी ही ज्यादा चली है। राज्यसभा सांसद नीरज डांगी भी सिरोही से है, उनके भी कुछ समर्थक चुनावी मैदान में है। सिरोही में बीजेपी नेता ओटाराम देवासी, रेवदर से बीजेपी विधायक जगसी राम कोहली, आबू पिंडवाड़ा से बीजेपी विधायक समाराम गरासिया की प्रतिष्ठा दांव पर है। आमतौर पर कहा जाता है कि पंचायत चुनाव का सरकार पर कोई खास असर नहीं होता है, लेकिन क्योंकि ये चुनाव ऐसे समय में हो रहे हैं जब कांग्रेस प्रदेश में अपने तीसरे कार्यकाल का आधे से ज्यादा समय पूरा कर चुकी है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टी भाजपा भी कानून व्यवस्था, बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार को घेरने में लगी हुई है। ऐसे में यदि कांग्रेस अच्छी जीत दर्ज करती है तो ये सरकार की कामकाज का आमजन के बीच स्वीकार्यता साबित करेगी।